कुछ लोग अदालत से बरी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी की सजा उम्र भर काट जाते हैं। जिसने बेगुनाही में सालों सलाखें देखी हो, उसकी आंखों में इंसाफ नहीं, सिर्फ सवाल बच जाते हैं। भारत में अदालतें अक्सर कहती हैं 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बेगुनाह 10 साल, 15 साल या 23 साल जेल में बिताने के बाद बरी होता है, तो उसकी जिंदगी के वो साल कौन लौटाएगा। उड़ीसा के मौलाना अब्दुल रहमान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर दिखाती है जहां कभी कभी आरोप ही सजा बन जाते हैं। आदाब, नमस्कार। सवाल सत्ता से भी और सिस्टम से भी। वसीम मंसूरी के साथ देख रहे हैं द स्पीच न्यूज। मौलाना अब्दुल रहमान को आतंकवाद से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उन पर गंभीर आरोप लगे, मीडिया में खबरें चली, समाज में उन्हें शक की नजरों से देखा गया। लेकिन सालों तक अदालत में सुनवाई चलने के बाद कटक के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3 अलग अलग मामलों में बरी कर दिया। मतलब जिस इंसान को देश के लिए खतरा बताया गया, वो अदालत में बेगुनाह निकला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, 10 साल जेल में रहने वाला इंसान जब बाहर आता होगा, तो क्या सिर्फ जेल का दरवाजा खुलता है? नहीं, उसके साथ कई सवाल भी बाहर आते हैं। उसका खोया हुआ समय, टूटे हुए रिश्ते, समाज की नजरें, बच्चों का बचपन, बूढ़े माँ बाप की बेबसी, ये सब कौन लौटाता है? यही सवाल अब देश में लगातार उठ रहे हैं। मौलाना रहमान का मामला पहला नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग सालों जेल में रहने के बाद अदालत से बरी हुए। किसी ने 8 साल गंवाए, किसी ने 15 साल, और कोई 23 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन इन मामलों में सिर्फ डराने वाली बात सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि वो डर है कि सिस्टम चाहे तो किसी को भी उठा सकता है। आज यह सवाल सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं रह गया, क्योंकि अगर सिस्टम की गलती से एक निर्दोष मुसलमान जेल जा सकता है, तो किसी दिन कोई दिनेश, कोई अजय, कोई रवि या कोई सुरेश भी इसी चक्की में फंस सकता है। यही वजह है कि लोग अब पूछने लगे हैं, क्या हमारे देश में आरोप लगना ही सबसे बड़ी सजा बन चुका है? सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर अदालत किसी को बरी कर देती है, तो जिसने झूठा केस बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जब कोई बेगुनाह जेल जाता है, तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, पूरा परिवार बिखर जाता है। कई बार माँ बाप बेटे के इंतजार में दुनिया छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल में ताने सुनते हैं, बीवियां समाज की नज़रों में सवाल बन जाती हैं। जब इंसान बरी होकर लौटता है, तब तक जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी होती है। अब इस बहस में बुलडोजर राजनीति भी जुड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिना अदालत के फैसले के किसी का घर गिरा देना सही है? अगर बाद में वो इंसान बेगुनाह निकला, तो उसकी जिंदगी की भरपाई कौन करेगा? यही वजह है कि अब लोग सिर्फ इंसाफ नहीं, जवाबदेही मांग रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी गलत केस बनाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वरना हर बार सिर्फ आम आदमी ही पिसता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्ती के नाम पर
किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर देना भी सही है? देश की अदालतें आखिर में इंसाफ दे देती है, लेकिन तब तक जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो चुका होता है। आज मौलाना अब्दुल रहमान जेल से बाहर आ चुके हैं। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन उनके दिल में शायद आज भी एक सवाल बाकी होगा, अगर मैं बेगुनाह था तो मेरी जिंदगी के 10 साल का जिम्मेदार कौन है? और शायद यही सवाल इस देश के हर उस इंसान का है जो कभी सिस्टम की गलती का शिकार बना हो। आंखें खुल भी जाए तो क्या होता है साहब, कुछ कैदे इंसान उम्र भर अपने अंदर लेकर चलता है।